नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे जितिया व्रत में सरगी कैसे करें, कब करें, सरगी करने का शुभ मुहूर्त क्या है, सरगी करने से पहले कौन से हमें एक काम है जो ज़रूर करना चाहिए, सरगी में क्या खाएं क्या ना खाएं, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। जितिया व्रत में सरगी का विशेष ज़्यादा महत्व होता है। तो सरगी में इस दिन दही चूड़ा खाया जाता है और सब जगह का कुछ अलग अलग नियम होता है। तो आप लोग के इधर जो कुछ भी खाया जाता होगा तो आप लोग खाइएगा। तो सरगी के लिए आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। तो 2:30-3 बजे के लगभग आप उठिएगा तो आपका समय से सारा काम हो जाएगा। तो इस दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा, 2:30-3 बजे उठ ही जाइएगा। तो उठने के बाद हमें सबसे पहले ब्रश करना है। आपको दातुन मिले तो दातुन से दांत साफ कर लीजिएगा। अगर आपके पास नया ब्रश है तो नया ब्रश का आप उपयोग कीजिएगा। तो सरगी करने से पहले भी दांत साफ कर लीजिएगा, सरगी करने के बाद भी दांत साफ कर लीजिएगा। और इस दिन हम दही चूड़ा खाते हैं और सरगी में दही चूड़ा खाया जाता है। आप चाय पी सकते हैं, नींबू पानी मिला के आप शरबत भी बना सकते हैं, लेकिन दही चूड़ा खाने का नियम है। इस व्रत में दही चूड़ा खाकर ही इस व्रत को रखा जाता है। तो इसीलिए आप लोग सुबह उठ के थोड़ा सा भी मन तो नहीं करता है सुबह में दही चूड़ा खाने का, लेकिन नियम के लिए थोड़ा सा भी दही चूड़ा आप लोग खा लीजिएगा। और सुबह में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। सुबह में सब्जी वगैरह नहीं खाया जाता है, सिर्फ मीठा दही चूड़ा ही खाया जाता है। तो आप लोग दही चूड़ा खा लीजिएगा। जिन लोगों को चाय पीने की आदत है वो सुबह में चाय बनाकर पी सकते हैं। अगर आप शरबत पीना चाहते हैं तो आप शरबत ज़रूर पी लीजिएगा। और सरगी करने से पहले भी दांत साफ कर लीजिएगा और सरगी करने के बाद भी आप दांत साफ कर लीजिएगा। और कहीं कहीं पर ऐसा नियम है कि सुबह में प्रसाद कुछ चढ़ाया जाता है, दही चूड़ा चढ़ाते हैं, पुआ चढ़ाते हैं, सब जगह अलग अलग नियम है। लेकिन हमारे यहाँ सुबह में कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता है, सिर्फ सरगी किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ सुबह में चढ़ाया जाता होगा यानी भोर में, तो पहले आप लोग चढ़ा लीजिएगा। चढ़ाने के बाद आप सरगी कीजिएगा और सरगी के समय ही आप लोग कंघी कर लीजिएगा, क्योंकि जितिया व्रत में किसी भी चीज़ को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप लोग उस दिन कंघी भी नहीं कीजिएगा, सब्जी भी नहीं काटिएगा, झाड़ू पोछा भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि झाड़ू पोछा करेंगे तो बहुत सारा जीव का हमसे नुकसान हो सकता है, क्योंकि चींटियाँ वगैरह चलती है तो वो हमसे मर सकती हैं। और जिनका भाई है वो बहन भी ओठगन करती हैं, हमारे इधर ओठगन ही बोला जाता है। तो सुबह में जिन बहन का भाई है वो सुबह में ओठगन करती हैं, तो दही चूड़ा खाती हैं और दीवार में ओंगट के पानी पीती है, यही ओठगन हुआ। तो जिनका भाई है वो बहन को ओठगन भी ज़रूर करना चाहिए। तो टाइम से आप लोग उठिएगा, कौवा का आवाज़ हमारे कान में नहीं आना चाहिए, इससे पहले ही सरगी कर लेनी है। यानी 4 बजे से पहले ही आपका सरगी हो जाना चाहिए, नहीं तो अगर हमारे कानों में कौवा का आवाज़ आता है तो इससे हमारा जो व्रत है वो खंडित हो जाएगा। यानी कौवा का आवाज़ हमारे कान में नहीं आना चाहिए, इससे पहले ही आप लोग सरगी कर लीजिएगा। और थोड़ा बहुत ही जो कुछ भी आप खाना है वो खा लीजिएगा। अगर आपके यहाँ चढ़ाया जाता है तो आप लोग चढ़ा दीजिएगा। और व्रत के दिन आप लोग मेहंदी ज़रूर लगाइएगा। ये जितिया व्रत में मेहंदी लगाने का विशेष ज़्यादा महत्व है, तो आप लोग व्रत में मेहंदी लगाइएगा। उसके बाद हम पूरे दिन व्रत रखते हैं और व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। और व्रत के शाम में हम पूजा करते हैं। तो शाम में आप लोग 3-4 बजे के लगभग स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा। आपके यहाँ अगर नई साड़ी पहनने का नियम है तो नई पहनिएगा।
हमारे इधर नई साड़ी पहनने का नियम नहीं है। जो पहना हुआ धुला वस्त्र है वही पहन के हम पूजा करते हैं। और सिंदूरा से मांग जरूर भर लीजिएगा। और जितिया आप धागा का पहनती हैं तो धागा का मंगवा के रख लीजिएगा। अगर आप सोने का रखी हैं तो उसको गंगाजल से शुद्ध करके जहाँ पर आप पूजा करती हैं, कथा सुनती है, वहाँ पर जितिया रख दीजिएगा और पूजा कर लेना है, कथा सुन लेना है। कथा सुनने के बाद आप जितिया पहन लीजिएगा। और व्रत का पारण हम अगले दिन करते हैं, तो अगले दिन भी आप सुबह उठ के स्नान कर लीजिएगा, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा, पूजा कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद हमें दान करना चाहिए। इस दिन दान का विशेष ज़्यादा महत्व है। तो अगर आपको ब्राह्मण मिले तो ब्राह्मण को आप खिला भी सकते हैं, और आप एक ब्राह्मण को भी खिला सकते हैं, 3 को भी खिला सकते हैं, 5 को भी खिला सकते हैं। तो अगर आपको ब्राह्मण मिले तो आप पारण के समय ब्राह्मण को ज़रूर खिलाइएगा। और पहले से ही ब्राह्मण को कह दीजिएगा कि हमारे इधर आ जाइएगा खाने के लिए, क्योंकि उस दिन बहुत से लोग हैं जो ब्राह्मण खिलाते ही हैं। तो आप पहले से ही बोल दीजिएगा ताकि वो समय से आके ब्राह्मण खा ले, और ब्राह्मण खाने के बाद ही आपको पारण करना है। और इस दिन प्रसाद चढ़ाया जाता है और वही प्रसाद हम अपने मुख में डाल के पारण करते हैं। तो अगर आपको ब्राह्मण मिले तो ब्राह्मण को ज़रूर खिलाइएगा। और ब्राह्मण अगर आपको नहीं मिले तो आप सिर्फ दान भी कर सकती हैं, और उसके बाद ही आप लोग पारण कीजिएगा। और सरगी आप लोग 4 बजे से पहले ही कर लीजिएगा। सरगी करने का सही समय यही है। 4 बजे के बाद हमें सरगी नहीं करनी चाहिए। और सरगी करने के बाद अगर आप सोना चाहती हैं तो सो भी सकती हैं, क्योंकि सुबह ज़्यादा रहता है। और मान लीजिए जिनको काम करना है वो काम भी कर सकती हैं। और व्रत में हमें काम थोड़ा कम ही करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा काम करते हैं तो इससे प्यास ज़्यादा लग सकती है। और सब्जी ये सब अगर कोई दूसरे सदस्य आपके घर में हैं तो आप उनसे कटवा लीजिएगा। और दातुन भी उस दिन आप लोग नहीं कीजिएगा। व्रत में दातुन नहीं किया जाता है, इसीलिए सरगी करने से पहले दातुन किया जाता है और सरगी करने के बाद दातुन किया जाता है। व्रत में सिर्फ आप कुल्ला कर सकते हैं। आपका गला से अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। आप सिर्फ कुल्ला कर सकते हैं नहाने के समय, लेकिन दातुन करने का नियम नहीं है। इस दिन आप लोग अच्छे से मेहंदी ज़रूर लगाइएगा। जितिया व्रत में हमारे यहाँ नियम है मेहंदी लगाने का, तो आप लोग अच्छे से मेहंदी लगा लीजिएगा। और आप सरगी ज़रूर कीजिएगा। और सरगी के लिए आपको सुबह जल्दी उठना है, तो आप 2:30-3 बजे के लगभग उठ जाइएगा। और घर में जो भी छोटे बच्चे हैं अगर सुबह में दही चूड़ा खाना चाहते हैं तो आप उनको सुबह में ज़रूर खिलाइएगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जिन जिन बहन का भाई है उन बहन को भी ओठगन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।